असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। भौतिक जगत में आराम से बैठ जाएंगे, रिलैक्स होके, कोई तनाव नहीं। हाथ में, पैर में, सिर में, बॉडी में कहीं नहीं, जस्ट रिलैक्स, ढीले करके बैठ जाएंगे। हम कोई योगा नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। सपोर्ट ले सकते हैं, बैक साइड सपोर्ट ले सकते हैं। बस आपका सहज बने रहना जरूरी है, ताकि आधा घंटा पौना घंटा कहीं हाथ में दर्द या पैर में दर्द ना होने लगे। इसलिए ठीक से सहज और सरल बैठ जाए। भौतिक जगत में जब हम अपनी पहचान देखते हैं तो एक दर्पण होता है जिसमें हम अपनी पहचान देखते हैं, आकार देखते हैं, रंग रूप देखते हैं, शक्ल देखते हैं। ये हमारी भौतिक पहचान है या भौतिक परिचय है, जिससे हम दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं, या दूसरे भी हमें जो देखते हैं समझते हैं, उनकी भी पहचान यही कि उसमें नाम भी है, शक्ल भी है, आइडेंटिटी है, फिंगरप्रिंट है। गवर्नमेंट भी इसी तरह से आधार में हमारा देखती है, फिंगरप्रिंट्स है, आईज की पहचान है, शक्ल है, उम्र है, बर्थ प्लेस है, बर्थ टाइम है। ये पहचान हमारी बाहर भौतिक जगत के लिए यही पहचान आधार है हमारी। सूक्ष्म शरीर में जब हम आते हैं, स्थूल शरीर की पहचान है ये। सूक्ष्म जगत में हमारी पहचान क्या है? वो एक दूसरा दर्पण है, मन का। इसमें हम स्थूल शरीर को देखते हैं और उस दर्पण में सूक्ष्म शरीर को देखते हैं। सूक्ष्म शरीर में हमारी यादें हैं, इच्छाएं हैं, कामनाएं, भावनाएं, संकल्प, विकल्प, भविष्य की उम्मीदें और कल्पनाएं, प्रतिक्रियाएं हैं। सब कुछ हमें मालूम पड़ती है, लेकिन तब जब हम वहां मौजूद है और टिके हुए, धीरे धीरे सब स्पष्ट मालूम पड़ने लगता है। जैसे हमें अपने रूप बाहर स्पष्ट दर्पण में दिखाई देता है, और जितना ही दर्पण साफ होता है, अगर उसकी धूल निकाल दें तो उतना ही हमारी आकृति ज्यादा स्पष्ट नजर आती, क्लीन एंड क्लियर नजर आती। इसी तरह से मन की धूल अगर निकाल दें तो मन का सारा कुछ बहुत क्लियर दिखाई देता है कि हमारी सोच क्या है, हमारी चाह क्या है, प्रतिक्रियाएं क्या है, मूड क्या है हमारा। एक इससे नीचे का तल है जिसे हम मनोवैज्ञानिक तल कहते हैं, साइकी कहते हैं, जहां से स्वभाव हमारा जन्मता है। वहां पे जाके हम लड़खड़ा जाते हैं, वहां कुछ क्लियर पिक्चर इमर्ज नहीं होती।
या कहो कारण शरीर। स्थूल शरीर को स्थूल दर्पण में, सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म मन के दर्पण में, कारण शरीर। कारण शरीर बीज स्वरूप है, जहां हमारे कर्म बीज इकट्ठे हैं, और जहां से ऊपर जब फूटते हैं तो स्वभाव निर्मित होता है, चाह निकलती उससे, संकल्प निकलता उससे। हम कहते हैं अचाह में आ जाए, लेकिन बाहर की चाह मान लो हम रोक भी दें, हमारा बस इतना ही कि बाहर की चाह हम रोक सकें, लेकिन जो अंतर की चाह आ रही, कर्म बीज के फूटने की चाह आ रही, वो हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। वो इनवॉलेंट्री फंक्शन है, बाहर पे हम रोक लगा सकते, वॉलेंट्री है। हमारी चाह कुछ खाने की है, कुछ पीने की है, चलो थोड़ी देर के लिए रोक दिया बाहर के आर्टिकल्स को, लेकिन अंदर से जो इच्छाएं उभरती हैं, संकल्प या विकल्प जिन्हें कहते हैं, वो पहले तो क्लियर दिखते ही नहीं, समझ में नहीं आते। कर्म बीज अगर हमें दिख जाए, तो उनसे जो अंकुर फूटते हैं या प्रारब्ध निकलता है संचित कर्मों से, तो हम आर पार देखने में सक्षम हो जाएंगे। और ध्यान में इसी हम दूसरे और तीसरे तल की बात करते हैं, बाहर के तल की तो बात ही नहीं, क्योंकि आंख बंद हो गई तो बाहर का तल तो छूट गया। वो तो हर कोई कॉमन व्यक्ति देख लेता कि हम क्या हैं कैसे। अंतर खोज में मन का तल अगर क्लियर दिखने लगे, और थ्रू इन थ्रू बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए अगर, तो फिर हम तीसरे तल में प्रवेश कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं हमारी नजर। मन को ही ना पूरा जान पाए तो फिर तीसरे तल में हमारी नजर जाएगी नहीं, क्योंकि वो तो और भी गहरा है, वहां तो और भी अंधकार है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों मिलके पुनर्जीवन की रचना करते हैं, जिम्मेदार है। कारण में हमारे कर्म बीज है, और मन में हमारी स्मृतियां, इच्छाएं, वासनाएं और प्रतिक्रियाएं और कल्पनाएं। कैसा जीवन हम चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, लेकिन क्या बनना चाहते हैं उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, और प्रारब्ध का कंट्रीब्यूशन कितना है, कर्म का कितना हिस्सा है और भाग्य का कितना हिस्सा है। कर्म का हिस्सा तो हम अपना समझ सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन भाग का एक हिस्सा हम समझ नहीं पाते। जब हम मन को देखते हैं तो मन हमारे लिए दृश्य है, दृष्टा से देखते हैं। जब दृष्टा की तरफ देखते हैं, तो कारण शरीर कहीं दृष्टा और मन के बीच का एक परत है, तो दृष्टा उसको नहीं देख पाता। वहां टोटल ब्लाइंडनेस, ब्लैंकनेस है, क्योंकि कभी हमने देखा नहीं, कभी उसकी आदत नहीं पड़ी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है मुक्ति के लिए, उससे गुजरे बिना हम, दृष्टा स्वयं पर नहीं आ सकता और साक्षी की तरफ नहीं आ सकता, मुक्त नहीं हो सकता। स्थूल बंधन तो हम बाहर से रोक सकते हैं, थोड़ा ब्रेक लगा सकते हैं,
फिर सूक्ष्म बंधन मन के होते हैं, मन से होते हैं, जिन्हें हम अटैचमेंट कहते हैं, मोह कहते हैं, एडिक्शन कहते हैं। लेकिन कारण शरीर के बंधन हमारे कर्म बीज हैं। जब तक वो है तब तक जन्म मृत्यु की श्रृंखला चलती रहेगी। बाहर तो केवल उनका प्रोजेक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है। कारण से सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल धीरे धीरे वो बाहर आते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं, बट वहां अनमैनिफेस्टेड है, हमेशा बीज रूप में है। और यही परत है जिसे ध्यान में हम समझने का प्रयास करेंगे। मन और दृष्टा के बीच में कोई आईना ऐसा नहीं जो जिसमें ये प्रतिलक्षित हो सके। जितने भी एडिक्शन है, जितने भी अटैचमेंट है, वो सब हमारे होश को कम करते हैं, यानी हमें बेहोशी में ले जाते हैं। कोई भी नशा हो हमें बेहोशी में ले जाता है। कोई भी होश, अवेयरनेस कम हो जाती है। बाहर जितने हम कनेक्ट होते हैं जिन चीजों से, तो एक कनेक्टिविटी और एक डिपेंडेबिलिटी। पहले हम कनेक्ट होते हैं, उसमें थोड़ा होश कम हो गया, और फिर जब डिपेंड होने लगे तो और भी अवेयरनेस हमारा कम हो गया। अब एडिक्शन हो गया हमारा, जब हम डिपेंड होने लगे, निर्भर रहने लगे उस कनेक्शन के ऊपर, तो निर्भरता हमें पंगु बना देती है। जोड़ और निर्भरता, कनेक्टिविटी एंड डिपेंडेबिलिटी, तो जो हम 100% होश से बहुत कुछ होश गंवा देते हैं, उससे फिर होश की शक्ति हमारे पास कम रह जाती है, अवेयरनेस की। और उतनी ही डिग्री की बेहोशी बढ़ जाती है, क्योंकि बाकी का होश, एनर्जी ऑफ अवेयरनेस कनेक्शन में लग जाती है और डिपेंडेंस में लग जाती है। और फिर धीरे धीरे हम उसकी आदत पड़ जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, हमारा पैटर्न जीने का वही हो जाता है। इन्हीं लोगों से कनेक्ट रहे और फिर उन पर डिपेंड रहे, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, परिणाम हो। सब चीज हमें धीरे धीरे पंगु बना देती है। हम अंतर का आधार भूल जाते जो कि परमात्मा है। माया के आधारों को पकड़ते हैं और हमें उनमें अपनी सुरक्षा नजर आती है, पूर्णता नजर आती है। शरीर के तल पे हम समझते हैं हम अधूरे हैं, अदर हाफ मिलेगा तो पूरे हो जाएंगे। कुछ कमी है हमें जो अदर हाफ पूरा कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा उसको।
फिजिकल नीड्स हैं उसमें, मेंटल नीड्स हैं एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स। और हम हमेशा उसी खेल में उलझ जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, कनेक्ट होते हैं, पहले जुड़ते हैं और फिर निर्भरता आ जाती है। और बस वही खेल चलता रहता, कभी कम कभी ज्यादा, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी ऊपर कभी नीचे, संबंध ऐसे ही हिलते डुलते रहते, निर्भरता भी ऐसी हिलती डुलती रहती है, स्थिरता नहीं आ पाती। क्योंकि बाहर का जगत, माया का जगत चेंजफुलनेस पर आधारित है, परिवर्तनशीलता पर आधारित है, और हम स्थिरता को खोज रहे हैं। संबंध अगर स्थिर हो जाए तो हम शांत हो जाते, अच्छा लगता है। अस्थिरता अगर बनी रहे संबंधों में सदा, तो हम बेचैन रहते। खासकर जो हमारे नियर एंड डियर होते हैं, आपसी संबंध जिन्हें कहते हैं, वहां स्थिरता थोड़े दिन दिखती है, कभी कभी दिखती है और फिर अस्थिर हो जाती है। क्योंकि स्थिरता ड्रिवन होता ही नहीं है संसार, परिवर्तनशीलता ड्रिवन है संसार। हर आकार अपने में भिन्न है, डिफरेंट है, तुमसे रिलेटेड है, इसका मतलब तुम जैसा नहीं है। जरूरी नहीं कि तुम जैसा हो, कोई भी तुम जैसा नहीं हो सकता 100%। ये तो सुविधा के लिए एक परिवार, एक यूनिट की तरह रहते हैं, कोऑपरेट करके साथ साथ जी सके, इसलिए। अरे ओ, म्यूचुअल कन्वीनियंस एक अरेंजमेंट है परिवार हमारा, जहाँ थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, सोशल स्टेबिलिटी मिले, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी मिले, एक इकाई की तरह हम जी सकें इस संसार में। अध्यात्म कहता है शुरू में सब ठीक है, क्योंकि शरीर है, मन है, जरूर कनेक्टिविटी भी होगी, सब परिवार की तरह भी रहना है, एक दूसरे को सहयोग भी करना है, सहयोग लेना भी है, सहयोग देना भी है। लेकिन ये बदलते रिश्ते, बदलते अपेक्षाएं, आशाएं, ये हमेशा बेचैन रखती, खंडित किए रहती। कभी ऐसा लगेगा, कभी वैसा लगेगा, कभी अच्छा लगेगा, कभी इतना अच्छा नहीं लगेगा, कभी बुरा लगेगा, गुड बैड एंड अगली, ये चलता ही रहता है। और हमारा टेम्परामेंट जो है वो फिक्स नहीं हो पाता, स्थिर नहीं हो पाता, और स्थिर नहीं होता तो वो बेचैनी है। पेट भर के खाना मिल भी जाए तो भी बेचैनी है, सोने के लिए जगह मिल भी जाए तो भी बेचैनी है अंदर में। और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। हम कंपेरेटिव दुनिया में जीते, कंपेयर करते, फिर अपना एक इंडिकेटर ढूंढ लेते, मापदंड ढूंढ लेते। लेकिन जब हम इस तरह व्यवहार करते तब हम मन है, याद रखना, कंपैरिजन, तुलना मन का काम है। अभी हम तन और मन के लेवल पे जी रहे हैं। ये दोनों अरेंजमेंट जो हमने परिवार के बताए, संसार के बताए, ये शरीर और मन के आधार पर है, स्थूल और सूक्ष्म अरेंजमेंट है। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड वहां से शुरू होता है जहां साइकी का फील्ड खत्म होता है, यानी भौतिक जगत, मानसिक जगत, मनोवैज्ञानिक जगत, और फिर आध्यात्मिक जगत, डीपर लेयर है।
अंडरस्टैंडिंग की। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि इस लेयर को छोड़ के तीनों लेयर में डिस्टरबेंस है। साइकी भी डिस्टर्ब है, मन का तल भी डिस्टर्ब रहता है, स्थिर नहीं हो पाता, और देह का तल भी। और संसार तो वैसे ही बहुत ज्यादा परिवर्तनशील है, समय बदल रहा, सुबह दोपहर शाम रात, मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर बदल रहा है, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा केओस है, मारा मारी पड़ी हुई है, संघर्ष है, इतनी निगेटिविटी है एनवायरनमेंट में, इतने तरह के न्यूज का इम्पैक्ट आता है हमारी सोच पे, समझ पे, परिवार में, नियर दोस्तों में, रिश्तों में, नातों में, और फिर पूरे देश में। तो उससे प्रभावित रहता हमेशा तुम्हारा चित्त, मूड। लेकिन आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में, सत्संग में हम ये कहते ठीक है, ये कॉम्बिनेशन चलने दो, धीरे धीरे ठीक होगा, अगर आपने आध्यात्मिकता संभाल ली जो कि जड़ है आपके जीवन की। ये तो कारण शरीर जड़ है, साइकी, गहरे में साइकी कारण शरीर है, जहां से संकल्प विकल्प इच्छाएं और स्वभाव और कर्म बीज फूटते हैं। एक उनके नीचे जाए बिना उसको जान नहीं सकते हम, और सब उसके नीचे जाने का अर्थ है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी में जीना। अज्ञेय को समझना, वो अज्ञेय क्षेत्र है, उसे जानना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम जिंदगी का आधार बनाते हैं अपनी चेतना को, और वहां से जब ऑपरेट करना शुरू करते हैं, अब आई हमारा शिफ्ट हो रहा है। मैं शरीर संसार के लिए, मैं मन वो भी संसार के लिए, अपनों के लिए है, अपने काम बनाने के लिए है, लेकिन संसार के माध्यम से। साइकी आई, फिर अपना स्वभाव, अपना जन्म, अपना जीवन, अपना मृत्यु, अपनी यात्रा, पूर्व जन्म की अपनी यात्रा, इस जन्म की, और अपनी यात्रा अगले जन्म की। तब मैं साइकी है, तब मैं मूड है, तब मैं स्वभाव है, व्यवहार है, नेचर है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस तल से जीते हैं, ऑपरेट करते हैं, शांति का महत्व समझते, पीस कितनी इंपॉर्टेंट है, स्थायित्व कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब और चौथे तल पे, गहरे पे जाते, आध्यात्मिकता पे जाते, स्पिरिचुअलिटी पे जाते हैं, तब अंतिम तल है, वहां से परमात्मा का जुड़ता है, वहां आधार परमात्मा का है। ये तीनों के तल कहीं ना कहीं, दो तल तो बिल्कुल बाहर से जुड़े थे, तीसरा तल थोड़ा अंदर जुड़ा था, थोड़ा बाहर जुड़ा था, चौथा तल प्योरली निराकार है, ईश्वर तत्व ब्रह्म से जुड़ा है। और तीसरे तल को वही भेज सकता है जो चौथे तल से ऑपरेट कर रहा हो। दूसरे तल से तीसरे तल में झांका तो जा सकता है, लेकिन दूसरे तल से तीसरे तल की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। अगर एडिक्शन है और वो एडिक्शन की जड़ें तीसरे तल में है, तो मन में अगर हम चाहें कि हम इसे रोक दे तो रोक नहीं सकते, रोक नहीं पाते। स्वभाव हम बदल लें ओवरनाइट नहीं बदल, जान जाते हैं कि हम में वीकनेस है। जैसे तो ये भी जानना बहुत बड़ी बात है क्या हमारे अंदर कमी है। मन का अहंकार तो कहता हमारे अंदर कोई कमी है ही नहीं, आई एम परफेक्ट। शरीर का अहंकार कहता, देह का, मैं सुंदर हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ।
मन कहता है मेरी समझ सबसे ज्यादा है, आई एम ऑलवेज राइट। स्टेटमेंट है उसी आई के अलग अलग तल से। साइकी में जाता तो कहता मैं बेचैन हूँ, मुझे चैन चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, पीस चाहिए। अब हमें पीस की जरूरत है। शरीर का आहार कुछ और है, मन का आहार कुछ और है, और इस लेवल का आहार फूड कुछ और है। लेकिन ये आहार बाहर से नहीं मिल सकता, आकारों के जगत से नहीं मिल सकता। क्योंकि वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ है। स्वार्थ का अर्थ मैं और मेरा। तो तीसरा मैं जो साइकी से ऑपरेट करता है, इसको पीस चाहिए, इसको स्टेबिलिटी चाहिए, स्टिलनेस चाहिए। ये सब है तो मूड सही है, तो नेचर सही है, तो जीवन हम समझते सही है। अस्थिर जीवन, बेचैन जीवन तो सही नहीं है। शरीर में रोग सताते, मन में प्रतिक्रियाएं सताती, क्रोध सताता है, डर सताता है, भावनाएं सताती हैं, कोई ना कोई बवंडर उठते ही रहते। और इन सबसे प्रभावित हमारी साइकी है, जिसे पीस चाहिए, स्थिरता चाहिए। मन उसे डामाडोल किए रहता है। मन क्या कहता है, संसार ऐसा ही है। जो इनपुट हमें संसार से मिलती है, उसी की तो आउटपुट आप निकालेंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिकता में हम इनपुट बाहर से नहीं लेते। क्योंकि पीस कहीं बाहर है नहीं, प्योर लव कहीं बाहर है नहीं, अनकंडीशनल लव, निष्काम प्रेम कहीं नहीं है। हर एक प्रेम के साथ कहीं ना कहीं कामना और स्वार्थ से जुड़ा है, लेन देन है, व्यापार है। स्पिरिचुअलिटी की गहराई में हम इन सबसे आकारों से परे हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आकार रहेगा स्वार्थ रहेगा। सूक्ष्म किससे सूक्ष्म आकारों में भी सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वार्थ रहेगा। ये तीनों तल पे आई होता है, मैं होता, लेकिन जब तीसरे से चौथे पे जाते तब आई सबसे लास्ट है जो खत्म होता है। जब उसकी परत टूटती है तब निराकार में प्रवेश होता है, क्योंकि आई का थोड़ा सा आकार वहां होता है, हल्का सा। मनोवैज्ञानिक ही सही। और फिर हम पाते कि जिस शांति को मैं जो साइकोलॉजी तल से ऑपरेट हो रहा था, जिसे चाहिए था सेटिस्फेक्शन, तृप्ति जो चाहिए था, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये सब साइकिक फंक्शंस हैं, साइकिक थर्स्ट है, भूख है, प्यास है। सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, तृप्ति, तुष्टि, शांति और आनंद,
ये बाहर से मिल नहीं सकता, ये संसार दे नहीं सकता। कितना ही ट्रेडिंग करो, कोई भी पैसा खर्च करो, कोई भी एफर्ट करो, क्योंकि वहां वो चीज है नहीं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी को तरफ जब हम धीरे धीरे, जब दिखता कुछ नहीं, मिलता कुछ नहीं, लेकिन एक गहरी शांति और स्टिलनेस महसूस होने लगती है कि जिसे हम ढूंढ रहे थे, यहाँ हल्की सी उसकी तरंगे मुझे महसूस हो रही हैं। संसार का शोरगुल तो थम जाता है, लेकिन शांति उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि अहंकार का सूक्ष्म शोरगुल है। कारण शरीर का शोरगुल है, बीजों का है, उनकी खिटपिट अंकुरित हो रहे हैं। और जब हम गहरे में आध्यात्मिकता में जीने लगते हैं, तो तीसरे तल हमें दिखाई देने लगता है, फिर बीजों का स्वरूप दिखाई देने लगता है। अंकुरित होते हम देख पाते हैं, लेकिन तभी देख पाएंगे जब हम चौथे तल से ऑपरेट करेंगे। दृष्टा जब बिल्कुल साक्षी की तरफ जाएगा, दृष्टा जब तक दृश्यों के नजदीक है, तब तक तीनों तल है। यही यहीं से ध्यान शुरू होता है, यहीं से चौथी अवस्था शुरू होती है, तुरीय अवस्था यहीं से शुरू, तीनों तलों से पार। तीन सतह थी, कॉन्सियस माइंड, सबकॉन्सियस माइंड, अनकॉन्सियस माइंड। अनकॉन्सियस था, इसलिए उसके बारे में कुछ हमें पता नहीं था। सबकॉन्सियस माइंड तो पता चल जाता था थोड़ा थोड़ा, लेकिन चित्त हमारा शरीर और बाहर रहता है आकारों में। कभी कभी हम मन को देखते हैं, वो भी जब ध्यान में बैठते तब दिखाई देता ज्ञान में, कि क्या स्मृति है हमारी, क्या कल्पना है, क्या सोच है, क्या चाह है। मन की गतिविधियां दिखाई देती हैं जब हम ध्यान में बैठते, नहीं तो संसार में तो खोए हैं या लॉस्ट। लगता है कि हम जी रहे, लेकिन तब हम जी रहे इसका मतलब मन जी रहा है, संसार जी रहा, माया जी रही। अब मेरा वो स्वरूप जी रहा जो मायामय है, ब्रह्ममय नहीं, आकार स्वरूप जी रहा है। देखिए, जब गहरे में अटेंशन हम केंद्रित करते हैं, शुरू शुरू में थोड़ा वक्त लगेगा डेफिनेटली, बिकॉज वो तल हमने जाना नहीं, वो देखा नहीं, अनजान है, अज्ञेय है वो तल। मुश्किल से तो दूसरे तल पे दिखाई देता है, तो तीसरे तल पे क्या दिखाई देगा। लेकिन अगर आप बैठते रहे, और अगर आपने लक्ष्य बना लिया कि हमको सत्य तक जाना है, मेरे बारे में सत्य क्या है, इस शरीर के बारे में सच्चाई क्या है, दूसरा छोड़ दो, इसकी रियलिटी क्या, वास्तविकता क्या है, तो धीरे धीरे आपको आभास होने लगेगा।
और वो आभास हर व्यक्ति में अलग अलग होगा, इसलिए एक व्यक्ति का कहा हुआ आभास दूसरे के लिए फिट बैठे जरूरी नहीं। क्योंकि यहाँ अहंकार टूटता है, लास्ट परत है अहंकार की, जो अपने आप को ज्ञानी भी कहता है। योगी भी डिक्लेयर करता है, ज्ञानी भी, समझदार डिक्लेयर करता है। पहले शरीर डिक्लेयर करता है, फिर मन विचार डिक्लेयर करता है, ओपिनियन डिक्लेयर करता है, व्यू पॉइंट।